मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताई जाते गए अरहंतादि महान। करि मंगल करियो माँ ग्रंथ करण को कान। जाते मिले समाज सब पावे निज पदरात। नम्यो जिणं वीरम् अनंत वर्णान दर्शन सहावम्। मोक्षामि नियम सारम् केवली सुत केवली वर्णम्। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता। शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग संहार। तो 21-22 मिनट में पूरा हो गया होगा वहाँ तक का। तीसरी 51, 52, 53 गाथा तक। जी जी। हमारा भाई जी चल रहा है, ये पेज है 18। अब 19 पे नीचे चलेगा। मोक्षमा प्रकाशक पहला अधिकार 19वां। आखिरी लाइन ये थी, इस प्रकार इस ग्रंथ का मोक्ष मार्ग प्रकाशक नाम सार्थक जाने। ये मोक्ष मार्ग को देने वाला है, ठीक माइकल? नहीं, दे नहीं सकता। एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ भी नहीं कर सकता। अड़ता नहीं, स्पर्श नहीं करता, चुम्बन नहीं करता, छूता नहीं, 3 काल 3 लोक में कर नहीं सकता। ये प्रकाशक है, कार्य करने वाला, मोक्ष मार्ग को प्राप्त करने वाला जीव स्वयं है। स्वयं उस मार्ग पे जैसा बताया वैसा चले तो मोक्ष का मार्ग प्राप्त हो। वो जो 8वीं वाली बात आई थी, उसको प्रकाशित करते हैं। पता है कि सूर्य, केवल ज्ञान रूपी सूर्य, उनकी दिव्यधनी रूप किरणें, उसको करुणा करके गणधर परमात्मा ने निबद्ध किया द्वादशांग में। क्योंकि केवली सूर्य का अस्त होने पर लोग मार्ग कैसे पाएंगे। फिर उसी के अनुसार दूसरे आचार्यों ने शास्त्रों की रचना की। तोडरमल जी कहते मैं भी उसी हिसाब से ये ग्रंथ की रचना करता हूँ। मैं कोई इसमें कल्पित अपनी बात मिला के ये बात नहीं करता हूँ। इसलिए ये भी उसी प्रकार मोक्ष मार्ग का प्रकाशित करेगा। क्योंकि सूर्य की प्रकाश में और छोटे दीपक के प्रकाश में प्रकाश की जाति में कोई अंतर नहीं है। प्रकाश के वॉल्यूम में तो अंतर है, लेकिन जाति में अंतर नहीं है। ये जैसा सूर्य उस मार्ग को प्रकाशित कर रहा है, वैसा ही ये छोटा दीपक भी, बड़े दीपक बड़े गणधर परमात्मा के रचिए आचार्यों के, ये छोटे दीपक के रूप में भी उसी मार्ग को उसी तरह प्रकाशित करेगा। इसमें कोई मिलावट नहीं है। इसलिए इस ग्रंथ का नाम मोक्षमा प्रकाशक सार्थक जानना। यहाँ तक बात कल पूरी हो गई। अब यहाँ प्रश्न उसने पूछा कि भैया आपने नया दीपक जलाने की बात क्यों की? ये दीपक तो पहले ही जल रहे थे। मोक्ष मार्ग के प्रकाशक ग्रंथ तो पहले से ही थे ही। तुम नवीन ग्रंथ किस लिए बनाते हो? क्यों बनाते? हमें ऐसा लगता है कि या तो आप अपनी बात को इसमें मिलाना चाहते हो, या अपनी मान बढ़ाई के लिए करना चाहते हो, या अपना कोई पंथ चलाना चाहते हो। जैसे गुमानी पंथ नाम दिया गया था ना उनके टोडरमल जी के बेटे के नाम से।
वो शुद्ध तेरे पंथ था, बस उसी को उस काल में गुमानी पंथ कह दिया गया। उनने कोई नया पंथ नहीं चलाया गुमानी राम जी ने। यहाँ प्रश्न मोक्ष मार्ग के प्रकाशक ग्रंथ पहले तो थे ही, नवीन क्यों बना? तुम नवीन ग्रंथ किस लिए बनाते हो? टोडरमल जी उत्तर देते हैं, जिस प्रकार बड़े दीपकों का तो उद्योत बहुत तेल आदि के साधन से रहता है। एक बड़ा दीपक जलाना, तेल खूब बड़ा ले तो उसमें घी तेल ज़्यादा चाहिए तब वो जलेगा। इसी प्रकार जो महान ग्रंथ हैं, जिनकी संस्कृत व्याकरण प्राकृत आदि के ग्रंथ हैं, उनको अल्प बुद्धि हीन बुद्धि के जीव, जिनके पास ज्ञान का प्रकाश उतना नहीं है, वो उनको नहीं समझ सकते। उसको ज़्यादा चाहिए। फिर से इसी से पढ़ते हैं, जिनके बहुत तेल आदि की शक्ति ना हो, उनको छोटा दीपक जला दें तो वे उसका साधन रखकर उसके उद्योत से अपना कार्य करें। हमें तो दीपक चाहिए। अगर तेरे पास बड़ा जलाने की शक्ति नहीं है, साधन नहीं है, तो छोटा साधन भी अगर है, अगर आपको अगर छोटा साधन ही ना हो तो क्या करें लौड़िया जी? अगर इतना गरीब है कि नहीं है तो क्या करें? उसको टोडरमल जी ने पहले कह दिया। टोडरमल जी ने पहले क्या कहा? जो नेत्रहीन है अथवा विकार सहित है, नेत्र विकार सहित है, नेत्रहीन को मानना जिस पे तेल का साधन ही नहीं है। अब बात समझ गए? असंगी पंचेंद्री है, वरना जो संगी पंचेंद्री हुआ है उसको इतना ज्ञान का क्षोभ प्रकट हुआ है कि वो उस थोड़े से थोड़े तेल के दीपक से अपना कार्य कर ले। अगर वो असंगी पंचेंद्री नहीं है तो। दूसरा, अगर वो संगी पंचेंद्री भी है, मिथ्यात है, तो ये कार चीज तो तेल तो दीपक तो मिथ्यात को छोड़कर सम्यक्त के लिए ही जलाया जा रहा है। लेकिन कोई ऐसा ग्रहित मिथ्यात में फंसा है कि उससे छोड़ने को तैयार ही नहीं है, तो उसे कहा नेत्र विकार सहित है। तो तू इनमें तो नहीं है ना भैया, तो तुझे तो मार्ग की तुझे तो छटपटाहट हुई है ना। तू उस अटवी में फंसा है जिसमें तुझे मार्ग नहीं सूझ रहा है और तू निकलना चाहता है, तड़फ तड़फ कर दुखी हो रहा है। तू तो उस प्रकाश के लिए छटपटा रहा है। तो तुझे छोटे बड़े दीपक से नहीं, तुझे तो छोटे से छोटा दीपक मिल जाए तो तेरा कार्य हो जाए। अर्थात बहुत ज्ञान ना हो, जिसका टोडरमल जी ने 3 शब्द में कहा, जो व्याकरण न्याय गणित आदि, ये 3 शब्द का है ना, व्याकरण न्याय गणित आदि यानी करना नहीं हो, इसका भी ज्ञान ना हो। करना नहीं हो सीधा केवल ज्ञान से संपर्क रखता है सीधे, वो तुझे ज्ञान ना हो तो तेरा कार्य तो यहाँ हो जाएगा। और यही बात 293 पेज पे भी कही 8वें अधिकार में कि भैया ये व्रत तो बाद की बात है, पहले द्रव्यान योग के अभ्यास से अपना सम्यक्त प्रकट कर, और वो सम्यक्त स्वपर के सिद्धांत से होता है। और इतना कार्य तू कर सकता है कि मैं ये हूँ और मैं ये नहीं हूँ, ये छोटे से छोटे दीपक से हो जाएगा। ये उसके अपने कल्याण के लिए है या औरों के लिए? कोई भी अगर दूसरों के कल्याण के लिए कर रहा है तो वो राग कर रहा है अथवा मिथ्यात कर रहा है, कोई भी कर रहा है।
अगर गुरुदेव भी मात्र दूसरों के कल्याण के लिए कर रहे हैं तो दो ही काम कर रहे हैं, या तो मिथ्यात कर रहे हैं अथवा शुभ राग कर रहे हैं। करुणा बुद्धि से राग कर रहे हैं, वो भी संसार का बंध का कारण है। मुनिराज को जो पंच महाव्रत 28 मूल गुण का भी राग आता है वो संसार मार्ग है। यहां तक कहा है कि जो शास्त्र में बुद्धि जाती है वो व्यभिचारिणी है, क्योंकि परालंबन हो गया। उतनी देर जितनी देर तू शास्त्र में तेरी बुद्धि गई, मुनिराज के लिए बात है, उतनी देर तू अपने आत्म स्वभाव में स्थिति से दूर रहा ना, तो तेने पर का व्यवसाय किया, आत्मा में नहीं टिकाना। जिनवाणी पढ़ी लेकिन आत्मा में नहीं टिकाना, पर का आलम्बन किया। और व्यभिचार में क्या होता है? पर का आलम्बन होता है। अगर पूर्व भूमिका में होगा वही, जिनवाणी का अभ्यास ही होगा, सच्चे देव शास्त्र गुरु का ही कार्य होगा, लेकिन वो टिकने के लिए नहीं है, वो छोड़ने के लिए है। छत पे गए हो तो सीढ़ी आखिरी छोड़ने के लिए है, तब छत पे पहुंचोगे। सीढ़ी के ऊपरी पाए पे खड़े होकर भी छत पे नहीं पहुंचोगे। यहां से घर गए, आप आर्जव हाउस गए, कार से गए, बढ़िया वाली गाड़ी से गए, छोड़ के, लेकिन कार छोड़ोगे तो घर में घुसोगे। ठीक है ना भाई जी? तो ये तुझे जो देव शास्त्र गुरु है ये आलंबन है, ये पूर्व भूमिका में आलंबन होता है। ना हो तो कुगुरु कुदेव कुशास्त्र के आलंबन में चला जाएगा। पाप से बचने को सच्चे देवशास्त्र गुरु का ही आलंबन होगा, लेकिन उस आलंबन में ही टिका रहा तो अपना कार्य कब करेगा? जैसा उन्होंने बताया उसे हृदय में स्वीकार करके उधर की दृष्टि हटाकर अपने स्वरूप में आए तो कार्य हो। भाई जी, कोई भी आपका प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं इससे संबंधी, बिना हिचक के। जिस प्रकार बड़े दीपकों का तो उद्योत बहुत तेल आदि के साधन से होत रहता है, जिनमें वे तेल आदि की शक्ति ना हो, उनको छोटा दीपक जला दें तो वे उसका उन्होंने ये नहीं कहा वो जला लें, उन्होंने कहा उनको जला दें। इसमें अंतर समझ में आया डॉक्टर साहब? क्या अंतर समझ में आया? जला दे और जला दे, इसमें तो कर्तापनी का नहीं, कर्तापनी की हम वो बातें चली, हम विषय पे रहो। टोडरमल जी से पूछ रहे हैं कि तुमने ये ग्रंथ क्यों बनाया? ऐसे ग्रंथ जो मोक्ष मार्ग को प्रकाशित करने वाले थे वो तो पहले से थे ना, तो तुमने क्यों कहा? तो वो कह रहे कि मैंने छोटा ग्रंथ इसलिए कि मैं अगर छोटे तेल वाला भी दीपक जला दूं तो कार्य कर ले, तो इसलिए कहा जला दें। वो जला लें, वास्तव में तो उन्हें ही जलाना है, लेकिन मार्ग का उद्योत के लिए जो मोक्षमा प्रकाशक के रचना की है वो क्यों की है, वो इसका उत्तर दे रहे हैं। कोई शब्द छोड़ना नहीं भैया। उनको छोटा दीपक जला दें तो उसका साधन रखकर उसके उद्योग से अपना कार्य कर ले। जिसने प्रश्न किया उससे कह रहे हैं कि वो छोटे दीपक से काम कर ले। उसी प्रकार बड़े ग्रंथों का तो प्रकाश बहुत ज्ञान आदि के साधन से रहता है। जब तक बहुत ज्ञान ना हो, व्याकरण ना हो, गणित ना हो, सब कुछ ना हो, तब तक नहीं रहता। न्याय ना पढ़ा हो, जिनमें बहुत ज्ञान आदि की शक्ति नहीं है, ज्ञान का क्षोभसम तो हुआ, संगी पंचेंद्री हुआ, लेकिन क्षोभसम अति अल्प है, कम है। आशा जी आप कहती ना कि हम तो कुछ नहीं समझते, अगर जितना है वो बहुत है। शिवभूति मुनि को इससे ज़्यादा नहीं था, इससे कम था। शास्त्र में है
12वें गुण स्थान तक के लिए केवल अष्ट प्रवचन मात्रिका का ज्ञान चाहिए। समझे भाई जी? 5 समिति और 3 गुप्ती, 8 हो गए। इसका ज्ञान, इसके ज्ञान का मतलब इनके नाम जानना नहीं, इनकी परिभाषा जानना नहीं, इनकी भाव भासना। जो शेर को हुआ, जो हाथी को हुआ, वो भाव भासना से हुआ, वो आत्मा शब्द नहीं जानते थे। इसलिए बहुत जिनके ज्ञान आदिक नहीं है, वर्तमान में क्षोभसम नहीं है, वो कैसे अपना काम करें? उन बड़े ग्रंथों के माध्यम से कैसे काम करें? प्राकृत आती नहीं, संस्कृत आती नहीं। मुझे कल परसों संस्कृत की बात थी तो मैंने आपसे कहा ना डॉक्टर साहब कि जरा इसका शब्द से शब्द अर्थ मिला दीजिए, भूल ना हो जाए। जितना है प्रगट ताकत वो 100% उधर होनी चाहिए। कम ज़्यादा से कोई लेना देना, और जगह तो लगाए, और यहाँ यानी कम ज़्यादा ज्ञान से लेना देना नहीं है। जितना है उतना समर्पणता से उसमें लग जाए। अपनी पूंजी पर्याप्त है व्यापार की। बस, और संगी है तो मिला ही हो। तो जहाँ तक सम्यक प्राप्त करने की योग्यता का सवाल है डॉक्टर साहब लोहाड़िया जी, तो हर संगी पंचेंद्री में वो योग्यता प्रकट है। इतना क्षुब्सम है कि वो ये जान सके कि मैं, बस ये मैं, बस इससे ज़्यादा नहीं चाहिए, इतना जानना है। हमारे पिताजी ने अपने भाग में लिखा है, मैं जीव हूं अजीब नहीं, इसका नाम इस सिद्धांत का नाम सम्यक्त है। लेकिन यहाँ ये विषय सम्यक्त का नहीं चल रहा, यहाँ विषय चल रहा है कि ये ग्रंथ तुमने क्यों बनाया। ग्रंथ की बात है ना, ये बात तो ठीक है, लेकिन यहाँ विषय ये नहीं है। ये इसमें कोई दोष नहीं है कि अपनी शक्ति, अगर जो भी क्षोभसम है उस क्षोभसम को अपनी ओर लगाए तो कल्याण का मार्ग सामने है। कोई ऐसा, मैंने शायद कुछ दिन पहले कहा था कि अगर निमित्त से कार्य होता है, हम ये स्वीकार कर लें, अगर हम ये भी मान लें, तो वर्तमान में ऐसा कौन सा निमित्त है जो हमें उपलब्ध नहीं है? संगी पंचेंद्री है, विशुद्धि लब्धि हुई है, क्योंकि जिनवाणी साथ लेके बैठे हैं और सच्चे देवशास्त्र गुरु को ही मानते हैं, कुगुरु कुदेव कुशास्त्र को नहीं मानते हैं। समझने की इच्छा हुई है, मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, ये चरित्र कैसे बन रहा है, ये जानने का भाव हुआ है। ये शुभाशुभ भाव होते, इनका क्या फल लगेगा, मैं दुखी हूँ, दुख दूर होने का क्या उपाय है, ये सब जानने का भाव हुआ है ना। तो ये सुख की ओर बढ़ने का पहला कदम है ना। तो इसलिए वो जिनवाणी हाथ में है, इससे ज़्यादा कौन सा निमित्त चाहिए? नहीं चाहिए। तो कमी जो है वो सिर्फ अपने पुरुषार्थ को मोड़ने की है। हमने अपने पुरुषार्थ को बाहर व्यर्थ किया है, अपने कार्य में नहीं लगाया। और कार्यों में तो लगाया, मैं अच्छा स्वाध्याय करा सकता हूँ, मैं अच्छा पढ़ सकता हूँ, मैं अच्छा गा सकता हूँ, मैं अच्छा लिख सकता हूँ, इसमें तो लगाया, लेकिन अपना कार्य नहीं किया। जो हमने वो टाइम, मैंने आप दोनों से कहा था कि मुझे लिख के देना पूरा, फिर उसमें सुधार करेंगे, इसको एक बनाएंगे, इसको आपकी पत्रिका का लेख बनाएंगे, इसको आपसे लिख के लिखो इसको। लिखा है, मैंने लिखा है, उसमें मैंने कहा था सुधार करना उसमें नहीं, और बड़ा आप कर लो, नहीं कर लो, बड़ा कर लो, फिर बैठ के उसको करेंगे। कल ये जो विषय हम कर रहे हैं बीना जी, जिसकी चर्चा, उसको कल हमने ध्रुव से भी बहुत चर्चा की है। इनका बेटा आया हुआ है ना भाई साहब का,
ध्रुव, उससे भी चर्चा की। मैंने कहा बेटा तू बता कि कितनी उम्र है? तो बोला वही 55, 60, 65। मैं तू 100 मान ले, ठीक है। अब 100 के परसेंटेज बना ले कि कितने प्रतिशत जीवन में हम सोए। तो ये बात स्वीकार हुई कि भाई 35% तो सोए, तो तू 30 मान ले कि 30% सोए। और शुरू के 8 साल बचपन के कार्यकारी नहीं रहे, 10% वो चले गए। अब तेने पढ़ाई शुरू की और लड़कियों के साथ में घूमना शुरू किया, तफरीह की, बाजार की। तो उस पढ़ाई में और इस तफरीह में कितना समय चला गया? बोला कम से कम 20 साल। चल तू 15 मान ले, तो 15, 10, 25 और 30, 55। इस 55 के साल के बाद में तेने ट्रेवल कितना किया? यात्रा जहाज से, कार से, पैदल, चाहे तीर्थ क्षेत्र की, चाहे रिश्तेदारी की, चाहे घूमने गया, बस से गया, ट्रेन से गया, जहाज से गया, विदेश गया, देश गया, पानी के जहाज से गया। कितना समय इसमें यात्रा में लगाया होगा? मैं चल स्वप्निल को देख लें, कहीं ना जाए तो 2 से 2.5 घंटा प्रतिदिन कार में बीतता है। यहाँ से फैक्ट्री जाना, फैक्ट्री से आना, फिर शाम को जाना, फिर बच्चों को लेके घूमने जाना, फिर आना, कभी डॉक्टर साहब के जाना, कभी कहीं जाना। और बाहर की जो यात्रा है उसकी तो कोई गिनती नहीं है। तो कम से कम 10% समय तो मानोगे इसके लिए। अब 55 और 10, 65 चला गया। अब 65 में 5 इंद्रिय के विषयों में कितना समय लगा दिया? पिक्चर देखने में, गाना सुनने में, नाटक करने में, खाने पीने में, वस्त्र में, भोग में कितना समय लगाया? सोने में अच्छे बिस्तर पे। अच्छा, वो इस पर्सन इंद्रिय का विषय हो गया ना। तो कम से कम तुम 10% तो मानोगे। जितना हो गया 75 हो गया। अब 75 के बाद में व्यापार धंधा, नौकरी, वकालत, फैक्ट्री, कितना लगाओगे भैया? 20% तो लगाओगे। 20 साल से कम में कौन है? आज 40 साल से पहले तो रिटायर नहीं हो रहे, 40 साल नौकरी करके रिटायर हो रहे हैं। हमने 35 साल हो गए, 38 साल हो गए। मैं तो तुमसे केवल 20% की बात कह रहा हूँ। तो 75 और 20, 95। अब बीमारी में, अब बीमारी में लगा लो कितना समय मैंने अस्पतालों में और डॉक्टरों पे बिता दिया। चलो 5 मान लो, 100 हो गया। अब थोड़ा जैन कुल में जन्म ले लिया तो मंदिर चले गए और स्वाध्याय कर लिए और पढ़ लिए और पढ़ा लिए। तो ललक ये हो गई मुझे आता है, मैं तो विदेश में लेक्चर दूं। मैं वहाँ लेक्चर दिया, मैं तो इतों को पढ़ा दिया, मेरा तो उस पर चला गया, मेरा यूट्यूब पे चला गया, मेरा उस पर चला गया। मेरे लोग सुनते हैं, इतने मेरे फॉलोअर हैं और इतने मेरे सुनने वाले हैं। मैंने इतने बच्चों को पढ़ाया, मैंने ये करा, मैंने इतनी किताब छपवाई, मैंने मंदिर बनाया, मैंने पंचकल्याणक कराया, मैंने ये कराया। और पंचकल्याणक में गया और फला जगह गया, इस यात्रा पे गया, फला जगह गया, और उसके अंदर धर्म मान लिया। कितना समय बिताया होगा उसमें? अपना अपना अलग है, लेकिन मान लो तुम 10% मान लो तो 110 साल हो गए। 10 साल हो गए। उसके बाद स्त्री को, पुत्र को, बेटे को, बेटी को, बहू को, पोते को, पोती को खुश रखने में समय बिताया कि उनको खुश रखना है, घर में रहना है, रोटी खानी है। अब बताओ तो सही भैया, अगर 10 साल 5 साल उसमें भी बिताए होंगे ना उनकी सेवा करने में। अब ससुराल वाले मान लो कोई मर आ गया तो वहां भागना नहीं। ये जेन्युइन है आशा जी। तो तेरे पे 100 साल की पूंजी मिली नहीं है, पूंजी मिली है 70 साल से ऊपर की नहीं। एवरेज आयु 64 वर्ष का ही है भारत में, एवरेज आयु। तू उसको 70 मान ले, 75 मान ले, और 125 का तेरे पे खर्चे का तू हिसाब रखा हुआ है तेरे पे।
तो अपने कार्य के लिए तेने कौन सा समय निकाला भाई? एक समय है क्या? उन्हीं को खुश करने में लग रहा है। दान दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, इसमें लग गया। अपना कार्य क्या किया? कल बहन जी मैंने ध्रुव को ये बात बहुत देर समझाई। चले भाई, छोटा ग्रंथ बना दें, ज्ञान आदि की शक्ति नहीं है, उनको छोटा ग्रंथ बना दें तो वे उसका साधन रखकर, नहीं है अभी गई है, उसके प्रकाश से अपना कार्य करें। मेन चीज है अपना कार्य करना। और मैं इस ग्रंथ में वही बात कहूँगा जो केवली परमात्मा ने कही है। मैं इस ग्रंथ में वही बात कहूँगा जो दिव्य ध्वनि में आई है। मैं इस ग्रंथ में वही बात कहूँगा जो गणधर परमात्मा ने 12 अंग में गूंथी है। मैं वही बात कहूँगा जो महान आचार्यों ने महान ग्रंथों में कही है। मैं उसी परंपरा को निभा रहा हूँ, लेकिन सुगम भाषा में छोटा ग्रंथ बना रहा हूँ। अगर तुम वो नहीं समझ सकते तो इससे समझ लो, अपना कल्याण कर लो। मेरा सिर्फ इतना करुणा बुद्धि का मेरा अभिप्राय है, मेरा कोई और अभिप्राय नहीं है। पहले कह दिया कि जैनी तीव्र कषाई तो होता ही नहीं, ये स्पष्ट कह दिया टोडरमल जी ने। रखकर प्रकट कर लें, इसलिए ये छोटा सुगम ग्रंथ बनाते हैं। पुनश्च यहाँ जो मैं ये ग्रंथ बनाता हूँ वह कषायों से अपना मान बढ़ाने के लिए अथवा लोभ साधने के लिए अथवा यश प्राप्त करने के लिए अपनी पद्धति रखने के लिए नहीं बनाता हूँ। आप बता देना भाई जी, अब अपने 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 मन में विचार करके कि हम ग्रंथ बनाते हैं अथवा स्वाध्याय करते कराते हैं, उनमें कोई ना कोई ऐसा प्रयोजन रहता है या नहीं रहता? लोभ साधने का हो, मान बढ़ाई का हो, मेरा यश बढ़े ऐसा हो, लोग मेरी बात समझें, मेरे लोग फॉलोअर हो जाएं, मेरे फॉलोअर, मेरी पद्धति चले। तो टोडरमल जी कहते हैं कि जिनाज्ञा भंग करने का मुझे भय बहुत है, मैं ऐसा काम नहीं कर रहा हूँ। मैं तो उसी पद्धति को, परंपरा को निभा रहा हूँ जो केवली सर्वज्ञ परमात्मा से यहाँ पे चली आई है, उसको मैं विच्छेद नहीं होने दे रहा हूँ। मैं मान बढ़ाई के लिए, कषाय के लिए, लोभ आदि के लिए, अपनी परंपरा चलाने के लिए, पद्धति के लिए ये काम नहीं कर रहा हूँ। रखने के लिए नहीं बनाता हूँ। दिखता बिल्कुल नहीं है भाई, बनाता हूँ। जिनका व्याकरण नए आदि का, नए प्रमाण आदि का तथा नहीं रहने दे, तथा विशेष अर्थों का ज्ञान नहीं है, इसीलिए फिर से जिनको व्याकरण, वो जो पहले बात कही थी, उन्होंने खुद भी ये कहा था कि मुझे इनका कोई विशेष ज्ञान नहीं है, इनका थोड़ा अभ्यास करके मैंने ये कार्य किया। मैंने टीका सहित इन अर्थों, इन ग्रंथों को पढ़ा, इन ग्रंथों को पढ़ा, मुझे भी इनसे कुछ सत्यार्थ पदों का ज्ञान हुआ है। ये शब्द लाइन है ना उसके अंदर। तो कह रहे कि जिनको व्याकरण आदि का, कि इस चक्कर में नहीं पढ़ना
कि मुझे व्याकरण नहीं आती, संस्कृत नहीं आती, तो मेरा कार्य कैसे होगा? तेरा कार्य तो आत्मा शब्द से हो जाएगा। तू स्वीकार कर ले कि ये मैं हूँ, प्रतीति में ये ला कि ये मैं हूँ, ऐसी प्रतीति ला। ये मैं हूँ ये प्रतीति छोड़, ये एक पक्षीय है, एकाक्षीय है। या तो तेरी प्रतीति पर में होगी या स्वयं में होगी। तू ये पर की प्रतीति छोड़कर स्वयं में ला। ये व्याकरण, न्याय, नए निक्षेप आदि का तुझे अभ्यास हो या ना हो, अगर तेरे पे समय है तो कर। तू वैदिक ज्योतिष भी कर, कोई वो भी द्वादश अंक का पार्ट है। मंत्र तंत्र भी द्वादश अंक में आता है, लेकिन इसमें जीवन नहीं खराब करना। अपना पहले कार्य कल्याण, अपना कल्याण करने का काम करना। दूसरे को पढ़ाने का निषेध नहीं है, तत्व चर्चा का निषेध नहीं है, लेकिन पहले अपना कार्य करना, तब तू पढ़ाने के लिए निकलना। प्रमाण आदि का तथा विशेष अर्थों का ज्ञान नहीं है, इसलिए उनको बड़े ग्रंथों का अभ्यास तो बन नहीं सकता, क्योंकि उनके लिए ये अभ्यास चाहिए। व्याकरण का चाहिए, न्याय का चाहिए, नए प्रक्षेप का चाहिए, प्रमाण का चाहिए। उनको जिनको ये ज्ञान नहीं है, क्षिप्सम इतना नहीं है, समय कम है। उसमें चाणक्य ने भी कहा है और पद्मनंदी ने भी कहा है, दोनों ने एक बात कही है कि श्रुत तो अपार है, आयु बल ज्ञान बहुत अल्प है। अगर 100 वर्ष भी है तो बहुत कम है, उस अपार के सामने, उस समुद्र के सामने वो बहुत थोड़ा है। इसलिए जितने से तेरा कार्य हो सके तू पहले अपना कार्य कर लेना। उदाहरण भी दिया है, जैसे हंस मोती मोती चुग लेता है जिससे उसका पेट भर जाए, बाकी सब छोड़ देता है। कीमती मिठाई भी रखी हो तो छोड़ देता है। इसी प्रकार जिससे तेरा कार्य होता हो वो कार्य कर लेना। तू इस चक्कर में मत पड़ना कि मैंने ये भी पढ़ लिया, मैंने ये भी पढ़ लिया, मैंने ये भी पढ़ लिया, मैं तो इसका भी ज्ञाता हूं, मैं इसका भी ज्ञाता। तू लोकरंजन का तो विषय बन जाएगा, लेकिन आत्मरंजन का विषय नहीं बन पाएगा। लोग तो तेरी वाहवाही करेंगे, उसमें मान प्रतिष्ठा बढ़ाई में तू और चढ़ जाएगा। जो कुछ तेरा कल्याण का मार्ग तेने सोचा भी था खुलेगा, वो खुलना नहीं, बंद हो जाएगा। तथा किसी छोटे ग्रंथ का अभ्यास बने तो भी यथार्थ अर्थ भाषित नहीं होता। यहाँ पे छोटे ग्रंथ का मतलब है वो भी प्राकृत संस्कृत के ग्रंथ की बात कर रहे हैं। वो उन ग्रंथों का जो गणधर से सीधे आए हैं, जो ज्ञान में घूमे हैं, उनकी तो सूत्र की बात ही नहीं। वो जो छोटे ग्रंथ तो उनको कह दिया समय सार आदि को भी कि उनका भी अभ्यास नहीं बरतता। भाषित नहीं होता, अर्थ भाषित नहीं होता। वो गुरुदेव बहुत कहते हैं कि हमारे पास वो सज्जन आए और बोले आप बहुत समय सार कहो, हमने 15 दिन में पूरा समय सार वाँच लिया। तो वाँच लिया, लेकिन अर्थ भाषित नहीं होता, एक लाइन का नहीं होता। गुरुदेव एक एक शब्द को 10-10 बार कहते हैं। वो इसीलिए कहते हैं कि तुझे समझ में आ जाए, करुणा से कहते हैं। ऐसे इस काल में मंद ज्ञानवान जीव बहुत दिखाई देते हैं। टोडरमल जी ने पहले कहा था कि हमारा अल्प ज्ञान है, लेकिन हमसे भी हीन बुद्धि के धारक जीव बहुत दिखाई देते। तो यहाँ कह रहे हैं बहुत दिखाई देते हैं। इनका भला होने के लिए हम किसी मान प्रयोजन के लिए नहीं कर रहे, धर्म बुद्धि से, करुणा बुद्धि से,
वो जो उपाध्याय आदि के स्वरूप में, सर्व साधु के स्वरूप में आया था, सामान्य स्वरूप में, कि किसी राग अंश का उदय होने पर जो संजुरण कषाय है, उस घटती हुई संजुरण कषाय का भी उदय काल यानी वो छठे गुण स्थान में आने पर धर्म के पिपासु जीव को देखकर लोभी जीव, वो जो धर्म को चाहता है उसे देखकर करुणा बुद्धि हो, यानी सारी शर्तें चाहिए। पहले तो मैं छठे में आया हूं, मुझे राग हुआ, वो राग का कण उठाओ, नंबर 1। नंबर 2, धर्म का पिपासु जीव सामने हो, 2। और तीसरा, मुझे उस काल में अपने से हटकर करुणा बुद्धि उत्पन्न हो गई हो तो कदाचित किंचित कुछ कहते हैं। मेरी सुनो नहीं कहते। मैंने शायद उदाहरण दिया था, वो जो बहन जी 5वीं गाथा है ना, एकत्व निश्चय गत समय सर्वत, नहीं इससे दर्शाऊं एक विभक्त को आत्मा तने निज विभव से, दर्शाऊं तो करना प्रमाण, न छल ग्रहो स्खल ना बने। तो प्रभु आपने वायदा किया कि मैं तुझे तेरे पर से विभक्त और स्वयं से एकत्व आत्मा को दिखाऊंगा, हाथ पे रख के दिखाऊंगा। तुमने तो ये वचन दिया, अब ये तो क्या आ गया इसमें? दर्शाऊं तो, ये तो कहां से आ गया? आपने वचन दिया तो ये तो क्यों लगा रहे हो भैया? आप तो दिखाओ ना। मेरा कोई ऐसा नियम नहीं है। मैं अगर निर्विकल्प अपने स्वरूप में चला गया तो ये बात कहीं खत्म हो गई। ये तो जब तक मैं राग में हूं तब तक दिखाने की बात है, वरना तेरी तू जाने मेरी मैं जाने। हम आचार्यों के अनुयायी कहलाते हैं, क्या हम अपने परिवार में ये नहीं कर सकते? हम अपने घर में ये नहीं कर सकते कि जब तक तू इस मार्ग पे चले, जब तक मैं दिखाने की कोशिश करूंगा, या जब तक मैं दिखाने के लायक हूं तब तक कोशिश करूंगा, बाकी तू अपने आप जाने। तू भी संगी पंचेंद्रिय है, पुण्य पाप का उदय तेरा भी है, मेरा भी है, अपना अपना है। मेरे दिखाने से ही तू देखेगा, मेरे बिना नहीं देखेगा। मैं ही करूंगा तो होगा, तू ही करेगा तो मेरा होगा। ऐसा कोई नियम है शास्त्र में? ऐसा नहीं है भैया। आचार्य भी कहते हैं दर्शाऊं तो, अगर मैं उस समय अपने स्वरूप में लीन ना हुआ, शुद्ध उपयोग में ना चला गया, तो जैसा मैंने देखा है वैसा तुझे बताने की कोशिश करूंगा, और तू अपने क्षेत्र के हिसाब से उसे ग्रहण करना, अनुभव करके ग्रहण करना, खाली हाँ में हाँ नहीं मिलाना। धर्म बुद्धि से ये भाषा में ग्रंथ बनाता हूं, ये तुम्हारी भाषा में ग्रंथ बना रहा हूं, धर्म बुद्धि से बना रहा हूं, जिस भाषा के लिए तुम्हें बहुत व्याकरण आदि की जरूरत नहीं है, किसी दूसरी चीज की न्याय की जरूरत नहीं है, सीधी भाषा में बना रहा हूं। पुनश्चय नहीं, ये नहीं चलाएंगे, ये कल चलेंगे, परसों चलेंगे। टाइम हो गया?